क्या कल यानी कि 6 फरवरी को दिल्ली एमसीडी में क्या नया मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्य दिल्ली को मिल पाएंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार कल मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव तो होने ही वाला है, यानी कि दिल्ली को ये कल मिल सकते हैं, चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या फिर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हो। लेकिन प्रश्न चिन्ह इसलिए यहां पर हम उठा रहे हैं क्योंकि पिछली 2 बार भी, चाहे 6 जनवरी हो या फिर 24 जनवरी हो, ये चुनाव होने वाले थे सदन के अंदर। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर पार्षदों का हंगामा देखने को मिला, खासतौर पर 6 जनवरी को जब पहली बैठक थी, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपने पार्षदों को उकसाया हंगामा करने के लिए, जिसके बाद चुनाव स्थगित करवाने पड़े। वैसा ही कुछ हाल फिर 24 जनवरी को देखने को मिला, जब दूसरी बैठक थी सदन की, तब भी यही हंगामा देखने को मिला। इसीलिए 24 जनवरी को भी चुनाव नहीं हो पाए। अब दिल्ली नगर निगम, जिसको एमसीडी के नाम से जानते हैं, उसके चुनावों के बाद 6 फरवरी को निगम सदन की तीसरी बैठक होने जा रही है। इसमें दिल्ली के मेयर को अब चुने जाने की संभावनाएं तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हंगामे के भी आसार हैं। मेयर पद के प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबराय हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेखा गुप्ता मैदान में है। मेयर चुनाव के बाद 10 साल के बाद पूरी तरह से दिल्ली को एक जो है वो मेयर मिल पाएगा। बीते साल अगर बात की जाए 2022 में 4 दिसंबर को दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के कुल 250 में से 134 वार्ड जीतकर एमसीडी में जो है बहुमत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 104 वार्डों में जीत प्राप्त हुई, जबकि कांग्रेस को 9 वार्ड में जीत हासिल हुई। लेकिन अभी बीजेपी का आंकड़ा 105 हो चुका है। गजेंद्र दलाल निर्दलीय पार्षद बीजेपी में आ चुके हैं। अब बैठक के लिए जो है निगम सचिव ने एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। एजेंडे में सबसे पहले कहा गया है, जो 6 फरवरी को कल बैठक होने वाली है सदन की, सबसे पहले महापौर का चुनाव होगा यानी मेयर का चुनाव होगा, उसके बाद उप महापौर का चुनाव होगा यानी डिप्टी मेयर का चुनाव होगा, और उस चुनाव के बाद जो है स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव करवाया जाएगा। अब इसमें कौन कौन मतदान करेगा, हमने पहले भी आपको बताया था। मेयर के चुनाव के लिए दिल्ली के 250 चुने हुए पार्षद, 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, उसके अलावा अगर बात की जाए विधानसभा की तरफ से मनोनीत 14 विधायक जो हैं वो इसमें मतदान करेंगे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के 1 विधायक और आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों को मतदान करने के लिए नामित किया हुआ है पहले से ही। इससे पहले अगर बात की जाए तो मेयर चुनाव, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, 6 जनवरी को यह चुनाव हो जाना था, नहीं तो 24 जनवरी की हुई बैठक में होना था। लेकिन उस समय अगर बात की जाए पार्षदों के बीच जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जो हंगामा हुआ, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच जबरदस्त हंगामा सदन के अंदर हुआ, जिसके बाद कार्यवाही को बिना चुनाव के ही यहां पर पीठासीन अधिकारी की तरफ से स्थगित करना पड़ा। हालांकि 24 जनवरी को सदन स्थगित होने के बाद आम आदमी पार्टी ने यह साबित करने के लिए जो है अपने सदन में लगभग 150 सदस्य जो है वो बिठाए रखे कि उसी दिन जो है चुनाव करवाया जाए, उनके पास बहुमत है। अगर इन 151 में से अगर बात की जाए तो वो 135 उसमें अपने पार्षद दिखा रहे हैं, 3 सांसद दिखा रहे हैं, राज्यसभा के विधायक हैं 13। दरअसल तीनों एमसीडी का विलय होने के बाद पहली बार एकीकृत जो दिल्ली नगर निगम है, एमसीडी है, उसके चुनाव 4 दिसंबर को हुए थे। मतगणना उसके बाद 7 दिसंबर को हुई थी, जिसके बाद से ही मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर के राजनीति दिल्ली में गरमाने लगी। अब सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि 104 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में जोड़ तोड़ कर सकती है, क्योंकि उसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग होगी। लिहाजा हंगामे का आसार पूरी तरह से बना हुआ है। सबसे बड़ा काम 250 निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाना था, जो काम 24 जनवरी को ही पूरा हो चुका है। लेकिन अब प्रक्रिया जो बची हुई है वो है मेयर चुनाव की प्रक्रिया, जिसमें ज्यादा समय नहीं लगने की संभावना है। लेकिन क्या फिर से हमें हंगामा देखने को मिलेगा सदन के अंदर? दरअसल अगर बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से 6 फरवरी की तारीख तय करने की सिफारिश की गई थी। जी हां, उसी एलजी से जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी बात करती रहती है। अब आगामी सोमवार को यानी कि 6 फरवरी को ही जो है इस नाम पर जो है मुहर लग चुकी है। जो 6 फरवरी का नाम दिया गया, डेट फाइनल कर दी गई एलजी की तरफ से। अब एमसीडी ने बैठक फिर से जो है बुलाने के लिए 10 फरवरी की तारीख प्रस्तावित की थी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने
3 विकल्प जो है वो एलजी को दिए, तो एलजी ने वो विकल्प माना है। 3 फरवरी, 4 फरवरी और 6 फरवरी का सुझाव यहां पर दिया गया था। पिछली बार भी 24 फरवरी का जो सुझाव था वो आम आदमी पार्टी ने दिया था और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उसी तारीख को जो है वो तय किया था। और इस एमसीडी के विभाजन से पहले अगर बात की जाए तो रजनी अब्बी जो है वो आखिरी मेयर थी जब 272 वार्ड हुआ करते थे 2012 से पहले। राजधानी में मेयर का पद जो है वो बारी बारी से 5 बार के लिए यानी कि एक साल के लिए जो है इसमें रहता है। पहले साल अगर इसकी बात की जाए महिलाओं के लिए आरक्षित, हालांकि अब इसमें सिर्फ 1 से 1.5 महीने का ही समय रह गया है। दूसरा जो साल है वो सभी के लिए ओपन रहेगा। तीसरा साल फिर से उसको जो है आरक्षित श्रेणी के लिए रखा गया है और बाकी बचे हुए जो 2 साल हैं वो दोबारा से जो है ओपन कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। इस साल जो है दिल्ली को एक महिला महापौर मिलने की बात शुरू से चल रही है, लेकिन आखिरकार हंगामे के बीच दिल्ली को वो महापौर नहीं मिल रही है। अब अगर बात की जाए यहां पर देखना होगा, दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या जो पार्षद चुनकर के आए हैं वो कहीं क्रॉस वोटिंग करते हैं या फिर नहीं। दिल्ली को 10 साल बाद जो है पूरी तरह से एक महापौर मिलने वाला है। दिल्ली नगर निगम के अगर गठन की बात की जाए तो अप्रैल 1958 में गठन हुआ था और जो महापौर हैं दिल्ली के उनके पास जो है 2012 तक प्रभावशाली शक्तियां थी, लेकिन साल 2012 में निगम का 3 अलग अलग नगर निगमों में विभाजन कर दिया गया और हर एक निगम का अपना अलग से जो है महापौर वो बना दिया गया। लेकिन 2022 में केंद्र सरकार ने उत्तर दिल्ली नगर निगम जिसमें 104 वार्ड आते थे, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम उसमें भी 104 वार्ड आते थे और पूर्वी दिल्ली नगर निगम जिसमें 64 वार्ड आते थे उनका जो है विलय कर दिया गया। हालांकि इस बार जो है वार्डों की संख्या वो डिलिमिटेशन के बाद 272 से घटा करके उनको 250 यहां पर कर दिया गया। लेकिन अब इसी बीच जो लड़ाई दिल्ली में पार्षदों के जो है वोट की है, क्योंकि इसमें क्रॉस वोटिंग अगर आप करते हैं तो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ जो है वो एमसीडी में काम नहीं करता है और यही प्रयास है, क्योंकि बीजेपी इस समय 2nd नंबर की पार्टी है। दिल्ली एमसीडी में 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के चुन करके आए थे, इसीलिए बीजेपी के पास यहां पर खोने को कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि कैसे पार्षद जो हैं वो उनके हक में मतदान करें। बीजेपी के जो विधायक हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हो या कांग्रेस के पार्षद हो वो जो है अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने, अपने मन की बात सुने। इसी बीच अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगातार कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि उसने इस चुनाव में जो है दूरी बना ली है, ना तो वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे ना ही वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने प्रयास किया था कि किसी तरीके इन कांग्रेस के 9 पार्षदों को संपर्क किया जाए, उनको जो है इन्फ्लुएंस करके आम आदमी पार्टी के खाते में वोट डाला जाए। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के अनिल कुमार चौधरी, उन्होंने साफ कर दिया ना ही हम बीजेपी के साथ जाएंगे ना ही हम आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे, जैसा कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में भी देखने को मिला था। और अब उसके बाद आम आदमी पार्टी के सुर बदल चुके हैं। वो अब कह रही है कि कांग्रेस का वोट ना करना, यानी कि वो बीजेपी को इनडायरेक्ट रूप से जो है सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये वही आम आदमी पार्टी है जो कांग्रेस के सपोर्ट में पहले जा रही थी, कांग्रेस से जो है हाथ मिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कांग्रेस ने जब मना किया तो यही आम आदमी पार्टी अब उस कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिरकार कल यानी 6 फरवरी को क्या दिल्ली को उसका नया मेयर जो कि महिला के लिए आरक्षित है, क्या शैली ओबराय या रेखा गुप्ता मेयर कल बन पाएंगी, क्या कमल बागड़ी या आले मोहम्मद इकबाल डिप्टी मेयर के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा 6 स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा घमासान है वो 6वें नंबर की सीट के लिए है। 4 आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है, 3 बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में है। लेकिन अगर देखा जाए 3 आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को स्टैंडिंग कमेटी में जो साफ तौर पर जीता हुआ माना जा रहा है, 2 बीजेपी के सदस्यों को जीता हुआ माना जा रहा है। और जो फाइट होगी वो होगी 6वीं सीट के लिए आम आदमी पार्टी के एक सदस्य और बीजेपी के एक सदस्य के लिए, जिसको लेकर के हंगामा होने के भी आसार हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार रिजल्ट जो है वो किसके खाते में जाता है। बहरहाल इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।